गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरे इस संस्कृत चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 7वीं कक्षा की वसंत भाग 2 का पहला पाठ, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। यह हमारी एक काव्य रचना है। इस कविता के कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन। शिवमंगल सिंह सुमन जी ने इस कविता के माध्यम से पक्षियों के विषय में बताया है कि जो पक्षी खुले आसमान में उड़ने वाले होते हैं, यदि उनको पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो कैसा महसूस करते हैं। देखिए, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। इनमें बताया गया कि हम पंछी यानी पक्षी कहते हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, यानी हम खुले आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं। पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, हम पिंजरे में बंद रहकर नहीं गा पाएंगे, यानी हम पिंजरे में बंद रहकर खुश नहीं रह पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, यानी सोने के पिंजरे की जो सलाखें हैं उनसे टकराकर हमारे कोमल पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। इसमें पक्षियों ने बताया कि हम बहता जल पीने वाले, यानी पक्षी कहते हैं कि हम बहते हुए जल को पीने वाले हैं। यानी पक्षी हैं वो आसमान में उड़ते हैं और जंगलों में घूमते रहते हैं और वे नदियों से नालों से बहता हुआ जल है वो पीते हैं। मर जाएंगे भूखे प्यासे, पक्षी कहते हैं कि हम किसी भी पिंजरे में बंद रहकर भूखे प्यासे मर जाएंगे क्योंकि हम बहते हुए जल को पीते हैं। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से, पक्षी कहते हैं कि स्वतंत्र रहकर जो कड़वी निबोली है वो बहुत अच्छी लगती है कनक कटोरी की मैदा से, यानी बंधन के जीवन में, यानी गुलाम रहकर, यानी पिंजरे में बंद रहकर अगर हमें सोने की कटोरी में मैदा दी जाए तो वो भी हमें अच्छी नहीं लगती। यानी बंद पिंजरे में रखी गई सोने की मैदा से तो हमें स्वतंत्र रहकर जो कड़वी निबोली मिलती है, वह हमें जंगलों में जो कड़वी निबोली मिलती है वो बहुत ही अच्छी लगती है। यानी इन पंक्तियों में बताया गया है कि पक्षी हैं वो स्वतंत्र रहकर बहुत ही खुश रहते हैं, उन्हें हमें पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए। पक्षी कहते हैं कि हम बहता हुआ जल पीने वाले हैं, हम पिंजरे में बंद रहकर भूखे और प्यासे मर जाएंगे और हमें पिंजरे में बंद करने के बाद कटोरी में, सोने की कटोरी में रखी हुई मैदा से ज़्यादा अच्छी स्वतंत्र रहकर कड़वी निबोली खानी अच्छी लगती है। अगली पंक्तियों में देखिए, दृढ़ श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरों की फुनगी पर के झूले। कहता है कि दृढ़ श्रृंखला के बंधन में, यानी सोने की दृढ़ श्रृंखला तो सोने की श्रृंखला, यानी सोने के पिंजरे के बंधन में बंधकर अपनी गति उड़ान सब भूले, वे अपनी गति यानी अपनी चाल और उड़ना भूल गए हैं। यानी सोने के पिंजरे में बंद रहकर हम अपनी चाल और उड़ान सब भूल गए हैं, बस सपनों में देख रहे हैं। यानी पक्षी कहते हैं कि बस अब तो हम सपना देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। तरु होता है वृक्ष और उसके ऊपर जो कोमल पत्ते आते हैं उसकी फुनगी पर जब पक्षी हैं वो उसके ऊपर बैठते हैं और वो टहनियाँ जब नीचे झुकते हैं और हिलती हैं तो उसका झूला जैसी प्रतीत होती हैं। तब पक्षी कहते हैं कि अब तो उस वृक्ष की फुनगी के ऊपर बैठकर झूलना हमारे लिए एक सपना मात्र रह गया है, यानी हम सिर्फ उसका सपना ही देख सकते हैं। यानी पक्षी इन पंक्तियों को कहते हैं कि सोने की श्रृंखला के बंधन में बंधकर हम अपनी चाल और उड़ान को भूल चुके हैं और पेड़ की फुनगी के ऊपर बैठकर झूलना हमारे लिए सिर्फ एक सपना रह गया है। अगली पंक्तियां देखिए, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। पक्षी कहते हैं कि ऐसे थे अरमान की उड़ते, यानी हमारे ऐसे अरमान थे, ऐसा सपना था नीले नभ की सीमा पाने, यानी हम नीले आकाश की सीमा तक यानी उसके आखिरी छोर तक उड़ना चाहते थे। पक्षियों का ऐसा अरमान था कि वे आसमान की सीमा तक उड़ते हुए जाएं। लाल किरण सी चोंच खोल, यानी उसकी जो चोंच है वो लाल किरणों की तरह उसको खोलकर चुगते तारक अनार के दाने, तारे रूपी अनार के दानों को चुगना चाहते थे। यानी पक्षी स्वतंत्र रहकर इतनी ऊंचाई तक उड़ना चाहते थे कि वे अपनी लाल चोंच खोलकर
और आसमान में जो तारे हैं उनको अनार के तारे रूपी दानों को, यानी तारे रूपी अनार के दानों को चुगना चाहते थे, यानी वो ऊंचे आसमान में तारों तक उड़कर जाना चाहते थे। अगली पंक्तियां देखिए। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। बताए पक्षी कहते हैं कि होती सीमाहीन क्षितिज से, यानी क्षितिज होता है धरती और आसमान का मिलने का स्थान, वहाँ तक यानी पक्षी कहते हैं कि सीमाहीन, यानी इसकी कोई सीमा नहीं होती कितनी इसकी ऊंचाई है, कि ऐसे उस क्षितिज तक पहुँचने के लिए, यानी सीमाहीन क्षितिज तक पहुँचने के लिए हम पूरा प्रयास करते, यानी हम अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए सीमाहीन क्षितिज तक उड़ना चाहते थे। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। पक्षी कहते हैं कि या तो क्षितिज मिलन बन जाते, यानी या तो हम क्षितिज तक पहुंच जाते या फिर हम वहाँ तक उड़ने के प्रयास में ही हमारी सांसें बंद हो जाती, यानी हमारी मृत्यु हो जाती। यानी इन पंक्तियों में पक्षी कहते हैं कि हम सीमाहीन क्षितिज के उस छोर तक उड़ना चाहते थे और वहाँ तक उड़ने के लिए हम पूर्ण प्रयास करना चाहते थे अपने पंखों से, या तो उस चीज़ तक हम पहुँच जाते, यानी वह हमारा जो उद्देश्य था वो पूरा हो जाता, यानी इस चीज़ तक हम पहुँच जाते, या हमारी उड़ते उड़ते उसको प्राप्त करने में ही हमारी मृत्यु हो जाती। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघन न डालो। यानी इसमें पक्षी कहते हैं कि नीड़ न दो चाहे टहनी का, नीड़ होता है घोंसला, तो पक्षी कहते हैं कि चाहे हमें टहनी के ऊपर घोंसला भी मत दो, आश्रय छिन भिन कर डालो, या हमारे आश्रय को भी छिन भिन कर डालो, यानी तोड़ डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघन न डालो। यानी अगर भगवान ने हमें पंख दिए हैं तो हमारी इस उड़ान के बीच में बाधा मत डालो। यानी पक्षी हैं वो स्वतंत्र रहकर उड़ना चाहते हैं, वो बंधन के जीवन को पसंद नहीं करते, इसलिए वो कहते हैं कि अगर हमें चाहे आप हमें टहनी के ऊपर घोंसले भी मत दो और हमारे जो आश्रय हैं उनको भी तोड़ डालो, लेकिन अगर हमें भगवान ने पंख दिए हैं तो हमारी इस व्याकुल उड़ान में बाधा मत डालो।